वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारा जो आज का टॉपिक है जी, वो टॉपिक है कि हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बॉयलर की फील्ड से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम शोबा है, और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें आज हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि वाटर ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि पानी जब हम ज़मीन से निकालते हैं किसी भी पंप के ज़रिए, किसी भी डीप वेल टरबाइन के ज़रिए, किसी भी किस्म के सबमर्सिबल पंप के ज़रिए, तो उस पानी में कुछ बेसिक जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को बेसिकली हमने पानी से सेपरेट करना होता है, अलहदा करना होता है। तो पानी से उन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करने के अमल को हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट दो किस्म का होता है। नंबर वन, इसमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है, और नंबर टू इंटरनल ट्रीटमेंट होता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है कि जो बॉयलर में पानी एंटर करने से पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। जबकि ऐसा वाटर ट्रीटमेंट जो बॉयलर के अंदर जब हम पानी को फीड कर देते हैं और उसके टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उस रिपोर्ट की बेस पे हम जो एक्शन लेते हैं उसको इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसे बेसिकली हम केमिकल्स के ज़रिए से, ब्लो डाउन लगाने के ज़रिए से, वाटर चेंज करने के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। तो इसमें दो किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं, TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स और TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो इन दोनों को बेसिकली हमने इनकी एक प्रॉपर रेंज के अंदर रखना होता है। TSS को हमने मिनिमम करना होता है। तो TSS के लोड को कम करने का आसान तरीन जो तरीका है वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन से आप इन तमाम इम्प्योरिटीज़ को जो पानी के अंदर सस्पेंडेड होती हैं, मुअल्लक हालत में होती हैं, तो इनको अलहदा किया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए मल्टीमीडिया फिल्टर्स बनाए जाते हैं, जिनके अंदर पेबल्स डाले जाते हैं, बेस के अंदर नोजल्स होती हैं, पेबल्स डाले जाते हैं। अंदर अगर ये मेटल का हो तो इसके अंदर कोटिंग की जाती है। जो कोटिंग है वो दो किस्म की हो सकती है, वो रबड़ाइजिंग भी हो सकती है और वेल्कनाइज किया जा सकता है उसे, और दूसरी वो फाइबर कोटिंग भी हो सकती है। इन दो चीज़ों से कोटिंग की जाती है उसकी प्रोटेक्शन से। अब बात करते हैं कि उसमें पेबल्स डालते हैं, पेबल्स के ऊपर डिफरेंट ग्रेड्स की, दो तीन ग्रेड्स की ग्रेवल्स डालते हैं, ग्रेवल्स के बाद फिर इसके ऊपर सैंड डालते हैं, क्वार्ट सैंड इसको कहते हैं। और बेसिकली इसमें से जब हम पानी को फिल्टर करते हैं तो जो बड़े साइज की इम्प्योरिटीज़ हैं, TSS का जो लोड है बेसिकली वो यहाँ पे रुक जाता है। 30 से 35 माइक्रोन तक का जो TSS का लोड है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले मरहले की। इसके बाद बैग फिल्टर लगाए जाते हैं। बैग फिल्टर नॉर्मली कोई 20 माइक्रोन तक का लोड कम कर देते हैं, और पीछे से अगर कोई स्लिप होके, कोई साइज कम होके, कोई सैंड अगर आगे ट्रेवल कर रही हो जो अल्टीमेटली आगे सिस्टम को ख़राब कर सकती है, तो उसको भी यहाँ पे रोका जाता है बैग फिल्टर के ज़रिए। अब बैग फिल्टर के बाद 5 माइक्रोन के कैटरेज फिल्टर लगाए जाते हैं। 5 माइक्रोन के कैटरेज फिल्टर जो हैं ये 5 माइक्रोन से बड़े जितने भी TSS के ज़रात हैं उनको रोक लेते हैं। इसके बाद 1 माइक्रोन आ जाता है। तो 1 माइक्रोन के जो कैटरेज फिल्टर्स होते हैं, तो 1 माइक्रोन के कैटरेज फिल्टर्स जो हैं वो फिर बहुत छोटी इम्प्योरिटीज़ को आगे जाने देते हैं जो लेस देन 1 माइक्रोन है। यहाँ से फिर आगे सिलसिला कार शुरू होता है कि जिसमें ये पानी जो है ये RO प्लांट की तरफ आगे ट्रेवल करता है, और RO प्लांट के हाई प्रेशर जो पंप्स हैं यहाँ पे इसमें डोजिंग की जाती है एंटीस्केलेंट की और बायोसाइड की। ये डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं कंपनी में, कंपनी के हवाले से मार्केट में डिफरेंट कंपनियां जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड नेम से काम कर रही हैं, डिफरेंट फार्मूलेशंस होती हैं। और उसके बाद ये जो पानी है इसको हाई प्रेशर पंपों के ज़रिए फीड कर दिया जाता है मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो TDS जो टोटल डिजॉल्व साल्ट्स, उनको बेसिकली रिजेक्ट किया जाता है रिजेक्ट वाटर की स्ट्रीम में। तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट